नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। अपराध मुक्त समाज हेतु नैतिक शिक्षा आवश्यक, यह कहना है ब्रह्म कुमारी से श्री भगवान भाई जी का। समाज में बढ़ती हिंसा तथा अपराध एक चिंतनीय विषय है। नैतिक शिक्षा के द्वारा अपराध मुक्त समाज का निर्माण किया जा सकता है। नैतिक शिक्षा की कमी ही वर्तमान समय में अपराधों के मूल कारण है। इसलिए अपराध मुक्त समाज के लिए नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है। उक्त उद्गार माउंट आबू राजस्थान से पधारे हुए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के राजयोगी ब्रह्म कुमार भगवान भाई ने कही। वे शाहगंज पब्लिक इंटर कॉलेज शाहगंज में अपराध मुक्त समाज हेतु नैतिक शिक्षा की आवश्यकता विषय पर बोल रहे थे। श्री भगवान भाई ने कहा कि कुसंग, व्यसन, सिनेमा, मोबाइल और फैशन से आज की युवा पीढ़ी भटक रही है। इन्हीं कारणों से वर्तमान समय अपराध बढ़ते जा रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत आदि मनोविकारों के वश में होने से अपराध होते हैं। उन्होंने कहा कि नैतिक शिक्षा द्वारा इन विकारों पर संयम कर अपराध मुक्त बन सकते हैं। नैतिक शिक्षा और आध्यात्मिकता से ही युवा पीढ़ी को सही दिशा मिल सकती है। नैतिक शिक्षा से ही मानवीय मन में रचनात्मक और सकारात्मक चेतना का विकास होता है। उन्होंने कहा कि हम विकसित देशों की लाइन में जाने की कल्पना कर रहे हैं, देश को विकसित बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन समाज में हो रहे युवा के द्वारा अपराध, जिसे भावी समाज, देश व विश्व की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने कहा, वर्तमान का युवा भावी समाज है। अगर भावी समाज को अपराध मुक्त बनाना चाहते हैं तो वर्तमान के युवाओं को नैतिक शिक्षा द्वारा अपराध मुक्त, संस्कारित और सशक्त बनाने की आवश्यकता है। भगवान भाई ने कहा कि नैतिक शिक्षा से समाज में फैली हुई घृणा, नफरत, बैर विरोध और अहंकार को नष्ट किया जा सकता है। शिक्षा का मूल उद्देश्य बताते हुए उन्होंने कहा कि चरित्रवान बनना, विकार, व्यसन, नशा और बुराइयों से स्वयं को मुक्त करना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य होना जरूरी है। जो ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार से ज्योति या प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर ले जाए, वही सच्चा ज्ञान है। जब तक हमारे व्यवहारिक जीवन में परोपकार, त्याग, उदारता, नम्रता, सहनशीलता आदि सद्गुण नहीं आते, तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। प्रिंसिपल आशीष कुमार मौर्य जी ने ब्रह्म कुमारी ऐसे कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि ऐसे कार्यक्रम युवा को सशक्त बनाकर अपराध मुक्त समाज बन सकता है। स्थानीय ब्रह्म कुमारी राजयोग शिक्षिका बीके समिता बहन जी ने भगवान भाई जी का परिचय देते हुए कहा कि भगवान भाई जी अब तक 12,000 से अधिक स्कूल, कॉलेज और 1100 से अधिक जेलों यानी कि कारागृह में नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ा चुके हैं, जिस कारण उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। स्थानीय ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र की प्रभारी अनीता बहन जी ब्रह्म कुमारी संस्था का विस्तार से परिचय दिया। कार्यक्रम में बीके संतोष भाई, बीके श्री गणेश भाई, दयाराम भाई, सोमनाथ भाई, श्याम नारायण भाई, रामविलास भाई और सभी टीचर्स स्टाफ उपस्थित था। कार्यक्रम के अंत में बीके भगवान भाई जी ने मन को एकाग्र करने हेतु राजयोग मेडिटेशन कराया। भगवान भाई जी की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। तो पहले लिखो इसको, क्योंकि आज के बच्चे कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है, वर्तमान के बच्चों को इस पढ़ाई के साथ साथ मूल्य सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मूल्यों से संस्कार बनते हैं, मूल्यों से चरित्र बनता है, मूल्यों से ही जीवन मूल्यवान बन जाता है। जिस बच्चों में नैतिक मूल्य नहीं है, उसकी मूल्य कीमत कुछ भी नहीं है, उसका जीवन आगे बोर्ड रखा हुआ है जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व। और कोई भी आपस में बात नहीं करेगा, जो बात करेगा उसको उठ करके खड़ा करूंगा, क्योंकि मैं कैदियों को पढ़ाने वाला टीचर हूं। 1200 जेलों में पढ़ाया, मेरा एक एक बच्चे के ऊपर नजर रहेगी, कौन सुन रहा है और कौन आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, मेरी नजरें बड़ी तेज है, इसलिए 1 घंटा ही आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मिला हुआ है चांस। इधर उधर देखना नहीं, बिल्कुल अपने डायरी में कोई अच्छी चीज लगी उसको नोट करना। आज कई बार बच्चों को मैं पूछता, बेटा क्यों पढ़ रहे हैं? कहते सर पढ़ेंगे, पास हो जाएंगे, उसी की सर्टिफिकेट लेंगे, उसी के आधार से नौकरी करेंगे, उसी से जो पैसा आएगा उसे पेट भरेंगे। आज गाय, भैंसे, बकरियां स्कूलों में जाती है, पेट तो भरा है ना, केवल पेट भरना, रोजगार प्राप्त करना ये मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है।
एक अच्छे मानव बनना, समाज उपयोगी बनना, यह है जीवन का लक्ष्य। आज समाज में जो भी लोग जाते हैं, कहां से जाते हैं? स्कूल कॉलेज से जाते हैं। आज समाज में सुसाइड केसेस कई कहते हैं ना, मुझे कोई भी मूल्य नहीं देता, मेरी कोई वैल्यू नहीं करता। क्यों नहीं करता? तुम्हारे अंदर कोई वैल्यूज नहीं तो कौन वैल्यू करेगा? अगर जीवन को वैल्यूबल बनाना है, जीवन में वैल्यूज धारण करो, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है असत्य से सत्य की ओर जाना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना, नशे का बंधन, व्यसनों का बंधन, बुराई का बंधन, इसे मुक्त बनना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है मैं आत्मा आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं, मुख से बोलती हूं। मैं आत्मा इस दुनिया से भी पार, जहां मेरे आत्मिक पिता निवास करते हैं, मैं उसी दुनिया का निवासी हूं। अब मैं बुद्धि के द्वारा उस पिता परमात्मा के सानिध्य में जाता हूं। इस शरीर से एक ज्योति बिंदु बन करके बादलों से भी पार ऊर्जा देना, जो कि मेरे से कोई गलत काम ना हो सके। बढ़ता जा रहे हैं, तनाव टेंशन बढ़ता जा रहा है। क्यों? मूल्यों की कमी। टीचरों ने डॉक्टर बनाया, वही डॉक्टर भविष्य में किडनी चोरी करता है। उसको तो रोजगार प्राप्त हुआ, नौकरी पकड़ी, लेकिन क्या नहीं सीखा? ये कोई इंसान नहीं बना। कोरोना काल हुआ ना, कोरोना काल के समय, इसीलिए भविष्य के डॉक्टर एक अच्छे बने, भविष्य के लोग अच्छे बने। इसलिए हमें इस पढ़ाई के साथ साथ मूल्य सीखना जरूरी है। शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजुकेशन। तो एजुकेशन, आप लोगों ने यहां कितना एजुकेशन लिया है? यह अंधकार है, दुर्गुण, चोरी करना, मारना, पिटना, लड़ना, झगड़ना, एक दूसरे को तंग करना, गुस्सा करना, ये सारा अंधकार है। अगर मैं पढ़ने के बाद मेरे जीवन में दुर्गुण है, मेरा जीवन अंधकार में है, और जो अंधकार में है वो दुखी है, परेशान है, डरता है, घबराता है, क्योंकि मूल्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है चरित्रवान बनना। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, बंधनों से मुक्त बनना। ये तो मैंने ये लेक्चर केवल सुना ही नहीं, मैंने अपने जीवन को भी इसको में लाया। तो आप जरूर मेडिटेशन सीखेंगे, एक अच्छे संस्कारी युवा बनेंगे, अपने देश का नाम वाला करेंगे। साथ में जिन्होंने पढ़ाया, जिन मम्मी पापा ने सिखाया, उनका नाम रोशन करेंगे। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांति।